फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा होगा कि हम हिंदी के सेशन लाने वाले हैं और इसमें आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम, जिसके क्वेश्चन हम आज बारी बारी से करेंगे और उनकी व्याख्या भी देखेंगे। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्ण। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है, जिसमें कुल 52 वर्ण होते हैं और मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अयोग व 2 होते हैं, द्विगुण 2 होते हैं और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं, भाषा की मूल इकाई क्या है। भाषा की मूल इकाई क्या है, तो भाषा की मूल इकाई आपकी ध्वनि है। अब आप इसका विस्तृत देख सकते हैं, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होती है और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द कहलाता है और पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें विश्लेषण दिया गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसा है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उच्चारित रूप को ध्वनि भी कहा जाता है। अब आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, यानी कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, 52। तो इसमें भी देख सकते हैं स्वर 11 है, यानी कि कुल लिपियों की संख्या 52 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, एक स्वर तो दूसरा व्यंजन। ठीक है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, 2। और इनकी जो व्याख्या दी गई है, तो उपयुक्त क्वेश्चनों में इनकी व्याख्या दी जा चुकी है, इसीलिए यहाँ पे इसकी अलग से व्याख्या नहीं दी गई। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो स्वतंत्र जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वर। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वर इस ये भी होगा। ठीक है, और अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं और जो स्वरों की सहायता बोलते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ठीक है, अब अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही होगा, 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो। ज्ञा जो तो स्वर नहीं है, यह व्यंजन वर्ण है जो पा वर्ग का पंचमाक्षर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन स्वर नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बा। बा जो है तो स्वर नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन है, पा वर्ग का तृतीय व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी डी सही होगा। ये मूल स्वर नहीं है। ठीक है। अब इसका आप विस्तृत व्याख्या देख सकते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। आप देख सकते हैं 11 जो स्वर होते हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब देख सकते हैं दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो छोटा आ मतलब दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनता है तो दीर्घ हो जाएगा। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी बनता है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा हो जाता है। यानी कि समान होने चाहिए दोनों। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। यानी कि असमान छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके ए बनता है। छोटा आ प्लस ए मिलके आई बनता है। छोटा ऊ प्लस छोटा आ मिलके ओ बनता है। और छोटा आ प्लस ओ मिलके संयुक्त मतलब ओ बनता है। ओके, इस प्रकार से संयुक्त स्वर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो इसमें निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें दीर्घ स्वर ए ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसका दीर्घ स्वर बड़ा आ है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ है। अब अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्रा के 3 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों, है ना। उपर्युक्त तीनों सही हो जाएगा। स्वर ध्वनि के तीनों ये प्रकार होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत, तीनों हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि जिह्वा के उत्थापित होने या इसकी क्रिया के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर कौन से होते हैं? अग्रस्वर देख सकते हैं ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ठीक है। मध्य स्वर क्या है? आ। तीसरा नंबर है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविभ्रत स्वर है। अर्धविभ्रत स्वर कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऐ। यह अर्धविभ्रत स्वर है। तो इसका विस्तृत व्याख्या आप देख सकते हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत, संवृत। यानी कि विव्रत कौन सा होता है? बड़ा आ। और अर्धविव्रत कौन सा होता है? छोटा आ, ऐ, आ, औ। और अर्धविव्रत कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, ए और ओ अर्धविव्रत होते हैं। अर्धसंवृत, सॉरी। संवृत कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई,
छोटा ऊ बड़ा ऊ। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्नुनासिक। और जिनकी ध्वनि जो तो नाक और मुंह दोनों से निकलती हैं वो होते हैं अनुनासिक, वो होते हैं अनुनासिक। लेकिन जो केवल मुख से निकलते हैं वो होते हैं निर्नुनासिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, इस तरीके से आपको और अच्छे से कराया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।